चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला टॉपिक जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। बट फॉर दिस सेशन ओनली ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है जी। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास दो तरह से फंक्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर बात करें ग्राफिकली, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो सी हियर, इस तरह से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो अगर आप चेक कीजिए यहाँ पे ग्राफ दो पॉइंट्स पे इसमें पॉज आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसको इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इस ग्राफ में कहीं पे भी पॉज नहीं आ रहा। तो जिस ग्राफ में हमारे पास पॉज आ जाता है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें पॉज नहीं आया, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो अगर हम लोग इस तरह से डिक्रीज करके सी हियर, यहाँ पे फिर से हमारे पास एक जगह पॉज आ गया है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। या इस तरह से हम लोग इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास पॉज नहीं आ रहा, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें हमारे पास दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहली टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे पास कि हम लोगों ने प्रूव करना होता है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, प्रूव दैट given function is increasing or decreasing function। ठीक है जी। यहाँ तो हम लोगों ने प्रूव करना कि होता है कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंडली हम लोगों ने करना होता है फाइंड द इंटरवल in which given function is increasing or decreasing। दो तरह के क्वेश्चन है, एक हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना होता है और एक हम लोगों को कहा होता है कि फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और तीसरी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होता है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज neither increasing nor decreasing। तीन तरह के क्वेश्चन इसमें हम लोगों को पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या बात करें कि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबसे पहला स्टेप आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि आप लोगों को जो फंक्शन fx इज इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, यू नीड टू फाइंड आउट f डैश x। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों ने f डैश x फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो पहली टाइप है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उस केस में आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है या f डैश x इज लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश x लेस देन 0 आ जाएगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है हमारे पास। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आ जाए, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप दोनों फंक्शन में, दोनों तरह के क्वेश्चन में सेम रहेगा, यू नीड टू फाइंड आउट f डैश x। लेकिन इसमें हमारे पास दिस इज द फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होता है वी नीड टू पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0 and find x is equals to c, and this x is equals to c is the critical point। ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है फंक्शन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्रिटिकल पॉइंट 1 आता है या क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 2 आ जाते हैं। अगर हमारे पास सिंगल क्रिटिकल पॉइंट आता है, लेट अस सपोज हम लोग इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -∞ टू ∞, अगर एक सिंगल क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो हमारे पास जो नंबर लाइन है वो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इंटरवल्स हो जाती है -∞ टू c एंड c टू इंफिनिटी। बेटा याद रखिएगा दोनों साइड पे आप लोगों ने ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगाते हो c वाली साइड तो इट मींस वो c पॉइंट भी आपका इंक्लूडेड है, और c पॉइंट इंक्लूडेड का मतलब है कि वहां पे तो आपका फंक्शन जो है 0 है, डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन का डेरिवेटिव वैनिश हो गया है, तो वहां पे जो है आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं शो होगा। सो यू नीड टू राइट डाउन ओनली द ओपन ब्रैकेट्स फॉर फाइंडिंग आउट द इंटरवल। इसी तरह से अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो आपकी नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेट अस सपोज a और b दो पॉइंट्स आ गए हैं, नंबर लाइन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इंटरवल आती है -∞ टू a, सेकंड इंटरवल आती है a टू b एंड थर्ड इंटरवल आती है b टू इंफिनिटी। उसके बाद
ये दोनों इंटरवल या तीनों इंटरवल जो है वो हम लोग f डैश x में पुट करके देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि f डैश x का साइन ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंगली ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो उस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोगों को ये कहा गया कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल। अब अगर फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है ना, तो एक सिंगल इंटरवल में फंक्शन को इंक्रीजिंग भी प्रूव कीजिए और उसी इंटरवल के सब पार्ट में उस फंक्शन को डिक्रीजिंग भी प्रूव कीजिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि fx sin x और इंटरवल गिवन है 0 से लेकर पाई, और मुझे ये कहा गया कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव आ जाता है cos x। आप ध्यान दीजिए 0 to पाई का मतलब है 0 से लेकर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसमें cos पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से लेकर 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है और उसमें cos हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव फंक्शन है। मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव आधी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और आधी इंटरवल में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कलेक्टिवली हम लोग ये कह सकते हैं इन दिस गिवन इंटरवल द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है जी। So that's all for this topic, increasing and decreasing function। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर ग्राफिकली हम लोग ड्रॉ करना चाहें, लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ। टेंजेंट का मीनिंग होता है, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, कि किसी कर्व को किसी एक सिंगल पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकल जाए, देन दैट लाइन इज नोन एज द टेंजेंट फॉर दैट कर्व, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज, लेट अस सपोज ए लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ द कर्व। ठीक है। अब टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं बेटा, +1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है y minus y1 is equals to m into x minus x1। this was the equation of the straight line, और इस इक्वेशन में ये m क्या थी बेटा जी, स्लोप थी, और स्लोप का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है y2 minus y1 over x2 minus x1। ठीक है। अब जैसे 9th क्लास में एक सिंपल डेफिनेशन थी वेलोसिटी की, क्या डेफिनेशन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सेकंड वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें y2 minus y1 और x2 minus x1। y2 minus y1 हमारे पास क्या है, चेंज इन y, और x2 minus x1 हमारे पास क्या है, चेंज इन x। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू dy by dx चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये मेरे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, dy by dx। अदरवाइज वैसे हम लोगों ने स्लोप का क्या फार्मूला पढ़ा है, y2 minus y1 और x2 minus x1, या हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टेंजेंट थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब एक हमारे पास और फार्मूला है स्लोप का, dy by dx, मतलब गिवन कर्व का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और कोई वैल्यू पर्टिकुलर गिवन होगी वो वैल्यू पुट करके हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल की स्लोप। +1 क्लास में हम लोगों ने एक कांसेप्ट पढ़ा था m1 into m2 is equals to -1। ये कांसेप्ट था हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो अब अगर पहली लाइन की स्लोप dy by dx आ गई है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m2 is equals to -1 over dy by dx। तो इसका मतलब अगर dy by dx टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -1 over dy by dx। सो दिस वाज द कांसेप्ट फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इसमें भी हमारे पास तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। दो चीजें, या तो टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करने को कहा होता है या नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करने को कहा होता है विद सम गिवन कंडीशंस। सेकेंडली हम लोगों को कहा होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें भी हम लोगों को गिवन कंडीशंस दी हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है,
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अगर टेंजेंट की फाइंड आउट करनी है इक्वेशन तो हम लोग m की जगह पे dy बाई dx लिखेंगे, अगर नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो m की जगह पे -1 ओवर dy बाई dx लिखेंगे। और थर्ड इसमें क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को ये कहा होता है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। इसके बाद कहा होता है हम लोगों को डिफरेंट कंडीशंस दी होती हैं, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, या फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, या पैरेलल टू अ पर्टिकुलर लाइन। और पैरेलल टू अ पर्टिकुलर लाइन उसमें हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं m1 m2, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है जिसमें दो स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।